हाल ही में ना अमेरिकी सरकार ने एक बड़ी बॉन्ड नीलामी की। करीब 119 बिलियन डॉलर्स जुटाने की कोशिश थी। हाँ, पर सुनने में आया कि खरीदार उतने नहीं मिले जितनी उम्मीद थी। बिल्कुल। और कुछ लोग तो इसे सालों की सबसे खतरनाक नीलामी भी कह रहे हैं। काफी बड़ी बात है ये। लेकिन ये मामला सिर्फ इस एक नीलामी का नहीं है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, ये असल में अमेरिकी डॉलर और आप कह सकते हैं अमेरिकी सरकार की जो वित्तीय साख है उस पर दुनिया के भरोसे का सवाल है। तो आज हम इन्हीं संकेतों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे पड़ सकता है। जरूर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि निवेशक जो पहले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को सबसे सेफ मानते थे कि भाई सरकार को उधार दे रहे हैं, पैसा डूबेगा नहीं, वो अब थोड़ा पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे ना कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है महंगाई, इन्फ्लेशन, जो लगातार ऊंची बनी हुई है। अच्छा। तो सोचिए, अगर बॉन्ड पर आपको मान लीजिए 5% रिटर्न मिल भी रहा है, लेकिन महंगाई ही 4% या उससे ज्यादा है, तो आपकी असली कमाई तो कुछ खास नहीं बची। सही बात है, पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। एग्जैक्टली। दूसरी बड़ी चिंता है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। वो 36 ट्रिलियन के भी पार पहुंच गया है। बाप रे, 36 ट्रिलियन? हाँ, और सिर्फ इसी साल 2024 में इसमें करीब 2 ट्रिलियन और जुड़ गए। और इसमें वो भविष्य वाली देनदारियां जैसे मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, वो सब तो गिनी भी नहीं है अभी। और शायद वो राजनीतिक माहौल का भी कुछ असर पड़ रहा होगा, जैसे बार बार वो गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ जाती है या कर्ज की सीमा बढ़ाने पर लड़ाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो राजनीतिक अस्थिरता और एक तरह का शक कि क्या सरकार अपने खर्चों पे लगाम लगा भी पाएगी या नहीं, ये सब निवेशकों के भरोसे को कमजोर करता है। ये धारणा टूट रही है कि अमेरिकी बॉन्ड हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे। तो क्या इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बड़े विदेशी खरीदार थे, चीन, जापान, सऊदी अरब जैसे देश, वो भी अब अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। ये देश धीरे धीरे अमेरिकी बॉन्ड्स पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक रणनीति भी है। अच्छा, जैसे? वो डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, खासकर जो प्रतिबंधों का खतरा रहता है उसको देखते हुए। इसीलिए वो अब दूसरी चीजों में निवेश बढ़ा रहे हैं, जैसे सोना खरीद रहे हैं या यूरो जैसी दूसरी करेंसीज में जा रहे हैं। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे दुनिया की जो सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती थी, निवेशक अब उससे हटकर दूसरी तरफ देख रहे हैं, कमोडिटीज में या उभरते बाजारों के कर्ज में। तो अगर अमेरिकी बॉन्ड बाजार, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ माना जाता है, उसमें ऐसी उथल पुथल है, तो इसका दुनिया भर में क्या असर दिख रहा है? कुछ उदाहरण है? असर तो काफी गहरा और फैला हुआ है। देखिए, जब अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है। हाँ। अब ये चीज अर्जेंटीना या तुर्की जैसे जो उभरते बाजार हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो कर्ज डॉलर में लिया होता है उसे चुकाना उनके लिए बहुत महंगा हो जाता है। उनकी अपनी करेंसी कमजोर हो जाती है और फिर उन्हें अपने देश में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है। अच्छा, और यूरोप जैसे विकसित बाजारों पर भी कोई असर? हाँ, यूरोप को भी मुश्किल हो सकती है निवेश आकर्षित करने में, अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में, और बैंकिंग सेक्टर पर भी एक तरह का दबाव है। बैंकों पर कैसे? जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो बैंकों की बैलेंस शीट पर अनरियलाइज्ड लॉस दिखने लगता है, कागजी घाटा जब तक वो बॉन्ड बेचते नहीं। इससे उनकी लोन देने की क्षमता कम हो सकती है। और एक और बात, अगर अमेरिकी निर्यात महंगा होता है तो व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। इससे देशों के बीच अपनी मुद्रा को सस्ता करने की होड़, जिसे करेंसी वॉर कहते हैं, उसका खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक जगह का संकट दूसरे देशों तक फैल सकता है। ये तो हुए वैश्विक असर, लेकिन अमेरिका के अंदर वहाँ के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा मतलब है हर तरह के लोन पर ब्याज दरें बढ़ना। जैसे कि होम लोन यानी मॉर्गेज रेट्स वो 7.8% से भी ऊपर चले गए हैं। कार लोन महंगे हो गए हैं। स्टूडेंट लोन पर ब्याज बढ़ गया है। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज वो तो करीब 21% तक पहुँच गया है। बाप रे, 21%! यानी घर खरीदना, गाड़ी लेना, पढ़ाई, सब कुछ और महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, छोटे व्यवसायों को भी सोचिए।
उनके लिए भी कर्ज हिना मुश्किल और महंगा हो गया है। इससे उनका विस्तार रुक सकता है, नई नौकरियां पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। सरकार पर भी तो बोझ बढ़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। अनुमान है कि सरकार को सिर्फ कर्ज पर ब्याज चुकाने में जो रकम लगेगी वो जल्द ही उनके रक्षा बजट से भी ज्यादा हो सकती है, करीब $1.5 ट्रिलियन सालाना। ओह, तो इसका मतलब या तो सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती होगी या फिर टैक्स बढ़ेंगे। हाँ, ये खतरा तो है ही। और एक और असर है लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स पर, जैसे पेंशन फंड हैं या 401 के प्लान्स, इनमें भी बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड की कीमतें गिरने से इन फंड्स की वैल्यू भी कम हो रही है। मतलब बचत करने के बाद भी सुरक्षा कम हो रही है। सही कहा। ये दिखाता है कि वित्तीय सुरक्षा में कमी आ रही है, भले ही आपने पैसे बचाए हों। तो इसका मतलब क्या है? कुल मिलाकर ये जो हालिया बॉन्ड नीलामी में दिक्कत हुई, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक बड़ा संकेत है कि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर जो एक अटूट भरोसा था, वो शायद कम हो रहा है। हाँ, एक तरह की चेतावनी है ये। और इसके असर हम दुनिया भर में और आम लोगों की जिंदगी में अब देखने भी लगे हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति यानी अमेरिकी बॉन्ड्स वही अब जोखिम भरी लगने लगी है, तो भविष्य में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सुरक्षा का मतलब क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा? या फिर अमेरिका को वो पुराना निर्विवाद भरोसा वापस पाने के लिए किस तरह के बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये बड़े सवाल हैं। इस जरूरी विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।